नमस्कार। मैं रीजनल एस्पिरेशन, नेशनल आउटलुक एंड द इंटरप्ले ऑफ रिलीजियस पॉलिटिक्स इन अरुणाचल के बारे में कुछ बात शेयर करना चाहूँगा आप लोगों के साथ में। नाउ सबसे पहले विल गो टू द डेफिनेशंस। व्हाट इज रीजनल एस्पिरेशन? A regional aspiration may be defined as a desire of greater economy for the region, greater degree of self-government, control over local resource within the structure of a nation, special privileges for the indigenous faith, culture and languages. And religion का ये कह सकता है कि religion is a particular system of belief in a god or groups of gods and activities that are connected with this system. And a politics can be defined as making arrangement between the people so that they can live together in a group such as tribes, cities, a state or nation. These people are called politician, and sometimes other people may get together to form a government. Now, historical background of religious politics. जैसे हम वेस्टर्न कंट्रीज में देखते हैं, वी हैव सीन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द रोमन एम्पायर किंग्स एंड द कैथोलिक चर्च लीडर्स, पॉप एंड पॉलिटिकल लीडर्स, जहाँ पर church leaders they consider that the church is the supreme body and the common people or the kings are subject to the will of church. तो और किंग्स समझते हैं कि वो अपना राजा को चलाने के लिए उनको उनको चलाना चाहिए. तो दैट्स व्हाई देयर हैज बीन सम कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द किंग्स एंड द रोमन किंग्स एंड द चर्च लीडर्स. उसके रिजल्ट क्या हुआ कि द कंसेप्ट ऑफ सेकुलर वर्ड्स जो है वहाँ पे आया. द वॉल ऑफ सेपरेशन जो हम कहता है, जैसे आज फ्रांस में आप देखेंगे कि देयर इज ए कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन द चर्च एंड द पॉलिटिक्स. एंड इन बट जब हम इंडिया में देखता है इन एंशियंट इंडियन, तो एंशियंट इंडिया इसका डिफरेंस है. देयर इज नो दैट मच कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द रिलीजन एंड पॉलिटिक्स और राज्य में, क्योंकि इंडियन का जो कंसेप्ट है, जो राज धर्म बोलते हैं, धर्म इज द सोल ऑफ नेशन. तो जहाँ जब हमारे राजाओं रहते थे, ऋषि मुनि रहते थे, बल्कि राजगुरु रहते थे, राजाओं ने गुरु राज धर्म गुरु के साथ में सलाह मशुरा करते थे. अगर धर्म गुरु को लगा, ऋषि मुनि को लगा कि राज्य में कुछ गलत हो रहा है, तो चेतावनी देने के लिए आया करते थे. उसमें इस तरह का कन्फ्लिक्ट नहीं रहता. लेकिन व्हेन वी कम टू द मेडिएवल इंडिया, जब मेडिएवल आते आते मुगल पीरियड तक जो रिलीजियस जो कन्फ्लिक्ट्स है दैट हैज बीन स्टार्टेड, क्योंकि मुगलों ने अपने जो इस्लाम जो मुस्लिम धर्म का है वो धीरे धीरे अपने शासन में उसमें चलाने लगा. तो देयर हैज बीन सम कन्फ्लिक्ट स्टार्टेड. एंड मॉडर्न इंडिया व्हेन ब्रिटिश केम टू इंडिया, तो only to they have come with the divide and rule policy, especially after 1857 रिवोल्ट के बाद में. क्योंकि उस रिवोल्ट में इरेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, इसमें जैसे मुस्लिम के लीडर्स, हिंदू के लीडर्स सब मिल के 1857 का रिवोल्ट किया. इसलिए ब्रिटिश ने व्हाट दे हैव डन इज कि दे हैव स्टार्टेड द डिवीजन इन द टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स के ऊपर में हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करना शुरू कर दिया. जैसे कि आप देखते होंगे कि 1916 जो कांग्रेस का जो लखनऊ पैक्ट है, उसमें जो लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है, उसमें मुस्लिम और हिंदू का अलग अलग लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया. इस दौरान दे हैव सक्सेसफुली डिवाइडेड इंडिया इन टर्म्स ऑफ रिलीजन के बेसिस में. And now we come to the constitutional provision कि जो हमारे रीजनल एस्पिरेशन में व्हाट आर द constitutional provision. जो आर्टिकल 1 में जो कॉन्स्टिट्यूशन में कहता है कि इंडिया shall be a union of state, and आर्टिकल 2 the parliament may be by law admit new states into union of India or established new states on terms and condition deemed fit. And article 3 में empowers the parliament to form a new state by separation of part of territory of an established
state or unite two or more states or part of the state, or by uniting any territory to a part of any state. इस तरह का जो प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में, इन 31 अगस्त 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑन बेस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ फजल अली कमीशन के तहत 1956 में जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का एक्ट पास किया। आफ्टर दैट जो रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का शुरुआत हुआ। लेकिन फॉर ऐसे पहले कि हम देखते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स फॉर द रीजनल एस्पिरेशन। तो रीजनल एस्पिरेशंस का फैक्टर्स है रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड एथनिक क्लीवेजेस एंड ज्योग्राफिकल कंडीशन, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल, caste and region, economic and political administrative. These are the factors for the regional aspiration. Now the background of Arunachal Pradesh politics. इससे पहले कि with these factors of regional aspiration, after the enactment of state reorganization 1956 के बाद इंडिया में क्या हुआ कि इंडिया के certain parts of the जो स्टेट्स है दे हैव बीन डिवाइडेड। जैसे आपके पंजाब है, पंजाब हैज बीन डिवाइडेड एज ए पंजाब एंड हरियाणा ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन। जो सिख है वो पंजाब में चले गए, जो हिंदू है वो हरियाणा में। एंड बॉम्बे हैज बीन डिवाइडेड इन महाराष्ट्र एंड गुजराती ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज। जो मराठी स्पीकिंग है दैट हैज बीन डिवाइडेड टू महाराष्ट्र, और जो गुजराती है वो गुजरात में। बिफोर दैट इसमें 1952 टू 53 में देयर हैज बीन इंटेंस मूवमेंट हुआ कि लैंग्वेज बेसिस में, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। बट द बैकग्राउंड ऑफ अरुणाचल पॉलिटिक्स में जब अगर आप आएंगे तो नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, जो अरुणाचल को पहले कहा जाता था इन ब्रिटिश कॉलोनियल एरा, विच वाज अ पार्ट ऑफ असम, और अरुणाचल को मिला इंडियन यूनियन टेरिटरी इन 1972, एंड इन 1987 इट बिकम द 25th स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसके मिलने के बाद 25 फरवरी 1978 में फर्स्ट असेंबली इलेक्शन हुआ फॉर द 30 सिंगल मेंबर कंस्टिट्यूंसी, जिसमें टोटल कैंडिडेट 86 जनता पार्टी का था, 29 पीपीए, 21 आईएनसी, 21 पीपीए से, 1 आईएनसी से, एंड 35 इंडिपेंडेंट। तो जनता पार्टी won that election with 17 seats and PPA 8 and independent 5. After just winning, the first chief minister was Prem Khandu Thangan, which formed the government on the 14th March 1978. तो जब गवर्नमेंट फॉर्म करने के साथ साथ, बिकॉज अरुणाचल प्रदेश वाज क्रिएटेड एज अ रीजनल एस्पिरेशन on the basis of the for the preservation and protection of this regional faith, regional language, regional ethnicities, regional culture। इसलिए द गवर्नमेंट आफ्टर जस्ट 2 मंथ के बाद में गवर्नमेंट ने एक अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स एक्ट करके 1978 इन 19 मई में उसके बिल पास किया असेंबली में। एंड इन द सेम ईयर ऑन 25 अक्टूबर 1978 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इसका असेंट किया। बट दिस एक्ट हैज बीन नेवर बीन इम्प्लीमेंटेड, क्योंकि उसके बाद जो पॉलिटिक्स शुरू हुआ, जो रिलीजियस पॉलिटिक्स शुरू हुआ, सर्टेन religion group, but especially from the Christian community, they started opposing this very act. So उसका कभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, जिसके कारण उसके इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इसमें क्रिश्चियनिटी, जैसे हाउ द क्रिश्चियनिटी इन अरुणाचल प्रदेश के, क्रिश्चियनिटी जो आया थ्रू द सदिया विच वाज द पार्ट ऑफ द असम। फर्स्ट जो क्रिश्चियनिटी जो अरुणाचल में आया, सीए ब्रूस in 1834 and Reverend Nathan Brown, the American Baptist on 23rd March 1836 में आया। इन लोग आने के बाद फ्रॉम इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में दुग्यन लेगो एंड तमिक दाबी करके दोनों लोगों को बप्टाइज किया, कन्वर्ट, दे हैव कन्वर्टेड। एंड फ्रॉम द वेस्टर्न पार्ट
Sensunar जो निशी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, they have baptized in 1920, and they have constructed established a first church at the Rayang village, East Siang, 1951. Very interestingly, 1951 there was not a single person in Christian in Arunachal Pradesh. तो इसमें कोई एक भी क्रिश्चियन नहीं था. But then after the 51, there has been a lot of activities, lot of conversion taking places in Arunachal Pradesh. क्रिश्चियन का काफी बोलबाला चलने लगा. Then at that time the Lieutenant Governor K.A.A. Raja, सेंसिंग दैट कि यहाँ के लोग, यहाँ के जो ट्रैवल जो है काफ़ी मात्रा में जो कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए उन्होंने इसका जो अपना एजुकेशन है, जो थ्रू द मोरल बेस्ड एजुकेशन एस्टैब्लिश करने के लिए ही इनवाइटेड आरके मिशन एंड विवेकानंद केंद्र विद्यालय, जिसमें आरके मिशन ने 1972 में नरोत्तम नगर आरके मिशन स्कूल का स्थापना किया, एंड विवेकानंद केंद्र विद्यालय इन 1977 5 स्कूल इस राज्य में अरुणाचल में इन्होंने स्थापना किया, जिसमें शेर है, जयरामपुर है, कारसंग है एंड ओयन. तो ये जो आरके मिशन एंड वीकेवी इन्होंने एजुकेशन देने के बाद, बट देन ये कोई धर्म का नहीं था. ओनली थिंग इज दैट कि वो मोरल जो है, मोरल बेस्ड एजुकेशन दे, क्योंकि जो पूरे मिशनरीज स्कूल्स खोल रहे थे. तो बिकॉज ऑफ दिस स्कूल्स, द आरके मिशन एंड वीकेवी, अभी जितने भी आप अरुणाचल में देखेंगे कि 80 to 70% ऑफ द ब्यूरोक्रेट एंड टेक्नोक्रेट्स आर द प्रोडक्ट ऑफ दिस स्कूल्स. लेकिन ऐसा कभी नहीं रहा कि लोग क्रिश्चियनिटी का ये कभी कभी इल्जाम देता है कि दिस आर द हिंदू स्कूल्स एंड काइंड ऑफ थिंग्स, लेकिन इसका चलते कभी भी अभी तक हमने कभी ये स्कूल से कोई ऐसा पंडित बनते हुए नहीं देखा. इन्होंने पंडित कभी बनाया नहीं, बल्कि दे हैव मेड प्रोड्यूस अ टेक्नोक्रेट एंड ब्यूरोक्रेट्स इन दिस स्टेट्स. एंड आफ्टर दैट in 1985, Mr. R.K. Patir, the then the Secretary Donji Polo Mission and the Talam Rokbo Secretary Agricultural Literary Society, उन्होंने रिप्रेजेंट किया इन्होंने इन इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ रिलीजियस फ्रीडम में दिल्ली में. और दोनी पोलो जो फेट है, यहाँ के जो दोनी मेजर जो 5 मेजर ट्राइब्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश विच बिलीव इन द दोनी पोलो. दोनी मीन्स सन एंड पोलो मीन्स मून. जो यहाँ के इंडिजिनस जो रिलीजन है उसको रजिस्टर्ड किया. आफ्टर रजिस्टरिंग इन 1986 31 में दोनी पोलो यलम केबंग करके एक फॉर्म किया. दिस इज द ग्रुप, दिस इज प्रेयर सेंटर. जो दोनी पहले अपना यहाँ पे इस तरह का प्रेयर सेंटर नहीं रहते थे, क्योंकि हम दोनी पोलो मानते हैं. फॉर अस जो दोनी पोलो मीन्स इज नेचर इटसेल्फ इज द दोनी पोलो. वी वर्शिप इन नेचर, वी आर द वर्शिप नेचर वर्शिपर. हमारे लिए हर जगह भगवान है, इस तरह का हम मानते थे. कोई ऐसा प्रेयर सेंटर नहीं रहता था जहाँ पे हम एकजुट हो के प्रेयर करना. बट आफ्टर कमिंग ऑफ दिस एडवेंटमेंट ऑफ दिस क्रिश्चियनिटी, ये जो 31 में 1986 में दोनी पोलो यलम केबंग का स्थापना हुआ, जिसमें एक प्रेयर सेंटर, जो दोनी पोलो का प्रेयर सेंटर बनाया गया. देन 1999, इसके बाद 1999 में 3 अप्रैल में निशी जनजाति जो है कि यहाँ के जो लार्जेस्ट कमिटी है, निशी इंडिजिनस फेथ एंड कल्चरल सोसाइटी द्वारा एक संस्था स्थापना फॉर्म किया, जो अपना इंडिजिनस यहाँ का फेथ बिलीवर्स को प्रमोट करने के लिए उसका स्थापना हुआ. एंड दे ऑल्सो established a Yedernamlo, which is a prayer center for the Nishi in 2001 में. And in 1999, 28 December, IPSAP Indigenous Faith and Culture Society of Arunachal Pradesh करके जितने भी यहाँ पे जो इंडिजिनस फेथ को बिलीव करता है इस राज्य का, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन स्थापना किया. तो इसके चलते ये पूरे जो है अंदर में जो पॉलिटिक्स वी आर जस्ट इन्वॉल्व की, जो अपना एक तरह का है कि जो अपना इंडिजिनस कल्चर को, इंडिजिनस फेथ को बचाने के लिए दोनी पोलो इसमें मेजोरिटी है. क्योंकि बहुत सा देखा है कि हमारे बहुत लोगों ने क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रहे थे जस्ट टू न्यूट्रलाइज दैट.
ये जो इंडिजिनस मूवमेंट भी काफ़ी 2001 तक से बहुत तेज शुरू किया। देन दे कभी फिर भी कभी उसका हम इतना पॉलिटिक्स में बढ़ चढ़ कर भाग नहीं लिया। अंदर से काफ़ी जो क्रिश्चियनिटी कम्युनिटी है, वो जो अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम रिलीजन एक्ट को लेके काफ़ी हम हर साल उसका पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहा, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं धर्म को लेके कभी पॉलिटिक्स में नहीं रहा। तो ओपन रिलीजियस पॉलिटिक्स जिसको जब ओपनली जो क्रिश्चियन भी करते थे लेकिन ओपनली नहीं करते थे, ओपन तब करना हुआ 2019 में ओपनली उन्होंने जो किया, जिसमें अरुणाचल टाइम्स ने पब्लिश किया, उसको लेके रिपोर्ट आर्टिकल एक पब्लिश किया, डू नॉट मिक्स पॉलिटिक्स विद रिलीजन करके 9 अप्रैल 2019 में अरुणाचल टाइम्स ने पब्लिश किया, जिसमें वो पेपर में ये एलेज किया गया है कि द अरुणाचल प्रदेश कैथोलिक एसोसिएशन and Arunachal Pradesh Christian Revival Church Council, they had a rigorous campaign in the name of religion in 2019 जो असेंबली इलेक्शन है इसमें, क्योंकि इसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी को ये देखने लगा कि इन रिलीजियस डेमोग्राफिक में एज अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस में क्रिश्चियन का 30%, 30.26 और हिंदू का 29.04 एंड दोनी पोलो एंड अदर्स जो यहाँ के जो इंडिजिनस है 26 और बुद्धिस्ट के 11.77 एंड इस्लाम 1.95। तो इसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी ने ये देखा कि इसका जो मेजोरिटी है, इसलिए इसको फायदा लेते हुए दे स्टार्टेड प्लेइंग पॉलिटिक्स इन द नेम ऑफ रिलीजन। इसको शायद इलेक्शन कमीशन ने दे हैव इलेक्शन कमीशन आल्सो टेकन अ नोट ऑफ दैट एंड दे हैव जो उसके कैंपेन है उसको उन लोगों ने वार्न भी किया। आफ्टर दैट दे हैव सस्पेंडेड दैट कैंपेन आल्सो। तो इसका जितना भी जो रीजनल एस्पिरेशन है अरुणाचल के लेके पॉलिटिक्स को लेके चलते हैं, लेकिन इसको हमारे जो लीडर्स है कभी-कभी ऐसा है कि जो यहाँ रीजनल एस्पिरेशन जिस बेस के लिए अरुणाचल क्रिएट किया था 1972 में यूनियन टेरिटरी, 1987 में स्टेट, जो अदर स्टेट्स का है दे हैव बीन separated, they have been created on the basis of language or on the basis of religion। लेकिन अरुणाचल जो नॉर्थ ईस्ट का है स्पेशली क्योंकि यहाँ स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं है, स्पेसिफिक रिलीजन नहीं है, इससे काइंड ऑफ वेरी डाइवर्स एथनिसिटी है, इसलिए जो अरुणाचल जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स है उन ऑन द बेसिस ऑफ रीजनल एस्पिरेशन में उनको क्रिएट किया गया है। बट देन the politician over in time they have started forgetting the actual purpose of creating the this state। तो इसका मे बी बिकॉज कि जो हमारे जो पॉलिटिशियन है वो अच्छी तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर पाया। हमें ऐसा लगता है कि यहाँ के जो नेशनल आउटलुक है और यहाँ का जो रीजनल आउटलुक है उसको अच्छी तरह से ब्रिज नहीं कर पाया, हमें ऐसा लगता है। मे बी बिकॉज हमें ये लगता है कि द आइडिया ऑफ नेशनल आउटलुक का अंडरस्टैंडिंग शायद उसमें हमें उन गलत वे से ले गया हो या उसको अच्छी तरह से नहीं पहुंचाया हो। तो इस नेशनल हमें इसलिए यहाँ के हमारे जो अरुणाचल के लोग हैं इनसे हम ये चाहते हैं कि जो आइडिया ऑफ नेशनल आउटलुक किस तरह से होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ इंडिया एज ए नेशन। जब हम भारत की बात करता है तो भारत एज ए नेशन कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसका अंडरस्टैंडिंग यहाँ के जो ओरिजिनल है इन लोगों को भी अच्छी तरह से आना चाहिए। व्हेन वी टॉक ऑफ जो नेशन, जब राष्ट्र का बात करता है तो हम सिर्फ राष्ट्र जो एक दिस इज एक जो भूमि का टुकड़ा नहीं है, दिस इज अ कंसेप्ट, ये एक चेतना है। तो जैसे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बहुत सुंदर इस पर कभी एक कविता लिखा है कि भारत एक भूमि का टुकड़ा नहीं है बल्कि ये एक राष्ट्र पुरुष है, ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती।
ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि, यहाँ की नदी नदी गंगा है, यहाँ की कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम मरेंगे भी इस भारत के लिए, हम जिएंगे भी इस भारत के लिए। अगर मरने के बाद भी हमारे अस्थियों को कोई कान, बहती अस्थियों को कोई कान लगा कर सुनेंगे, तो हम एक ही आवाज आएंगे, भारत माता की जय। ये जो है, दिस आर द कंसेप्ट एज ए नेशन, जो हमारे भारत के इस कंसेप्ट को लेकर हमको चलना चाहिए। यूनिकनेस ऑफ इंडिया, इंडिया का यूनिकनेस, एज वी ऑल नो कि इंडिया जो है इज द मेजर कंट्री इन द वर्ल्ड, कि जिसने किसी का ऊपर आक्रमण अब तक नहीं किया है। एंड अनदर वन यूनिकनेस इज कि इंडिया में और द वर्ल्ड का जितना भी रिलीजन है, द इंटायर जो वर्ल्ड में जो भी रिलीजन रहता है वो इंडिया में है। बल्कि जैसे जोरोस्ट्रियन है, पारसी है, विच हैज बीन ऑलमोस्ट वेनिस फ्रॉम देयर ओन जो ओरिजिन कंट्री में था, लेकिन वो अभी तक इंडिया में। इसलिए भारत के जो है दी यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो इससे ये हमारे स्ट्रेंथ है। एंड दी शेयर्ड कल्चर एंड हिस्ट्रिकल रिलेशन ऑफ इंडिया एंड अरुणाचल प्रदेश। जब हम नेशनल आउटलुक की बात करता है तो हमको ये देखना है कि जो कल्चरली हाउ वी आर कनेक्टेड विद द नेशन एज ए होल। जैसे हमारे यहाँ परशुराम कुंड है, जो आप रामायण में देखते होंगे, परशुराम के यहाँ परशुराम कुंड एट तेजू में है। मालिनी थान जो टेम्पल है एट लिकावली, जिसमें आपका दी प्रिंसेस ऑफ विदर्भा किंगडम, जो भीष्मा का किंग जो रुक्मिणी, जिस जो श्री कृष्णा के साथ भागने से पहले जिस मंदिर में उन्होंने प्रार्थना किया था, वो मलितान अरुणाचल में है। तो दिस आर दी कनेक्शन जो हमारे भारत और अरुणाचल के हैं। इसलिए बहुत सा आजकल बिकॉज ऑफ दिस रिलीजन प्रोपोगंडा एंड ऑल, ये सोचते हैं कि हम अलग है, अरुणाचल अलग, अरुणाचल और मेन इंडिया से, मेन लैंड से हमारे कोई नाता नहीं है। बट वी हैव शेयर्ड कल्चरल एंड हिस्ट्रिकल रिलेशन सिंस फ्रॉम द सेंचुरीज एंड सेंचुरीज। हमारे ये जो कल्चर शेयर करते हैं, इसलिए ये जो इस दिस वी हैव अ कनेक्शन विद द मेन इंडिया। तो ये जो है हमको एक आइडिया देता है कि हाउ वी आर कनेक्टेड विद द इंडिया एज ए नेशन। तो लेकिन इसके बाद में जो भी यहाँ पे नेशनल एस्पिरेशन का जब भी हम बात करता है एंड नेशनल आउटलुक का बात करता है, तो यहाँ के जो ट्राइबल आइडेंटिटी एंड आइडियोलॉजीज ऑफ अरुणाचल प्रदेश फॉर ए नेशनल आउटलुक, किस तरह से यहाँ का जो रीजनल जो फीलिंग्स को लेके, यहाँ का महत्व को लेके हम कैसे इसको नेशनल आउटलुक दे सकता है। यहाँ हम, हमारे लिए जो कहता है हम धर्म, धर्म को ये हमारे लिए कोई प्रचार प्रसार वाला चीज नहीं रहते थे। यहाँ हमारे लिए धर्म जो है सच्चाई है। हम सुनते थे हमारे जो पूर्वजों जो है प्लेन लैंड में, जहाँ असम में बाजार करने जाते थे, तो दे डोंट नो हाउ टू स्पीक इन हिंदी और द इंग्लिश। सिर्फ उनको ये आता था, कुछ भी खरीदने से ये बोलता था कि धर्म धर्म कुत्ता को भी, दैट मीन्स स्पीक ट्रूथ, स्पीक ट्रूथ, तो दाम को भी सही धर्म धर्म से बात कर। तो धर्म मीन्स हमारे लिए ट्रूथफुलनेस था। तो ट्रूथफुलनेस इज द मेन जो कैरेक्टर्स एंड आइडियोलॉजी ऑफ ये यहाँ के जो ट्राइबल लोगों के हैं। एंड ऑनेस्टी, हमारे जो है ईमानदार है यहाँ के, जो जितने भी यहाँ के लोग हैं हमारे गांव में, जितने भी गांव में हम कीमती से कीमती सामान अगर हमारे घर में रखते थे, कभी घर में ताला नहीं होता था, क्योंकि चोर का कभी चोरी का सवाल ही नहीं होता था। ऐसा ऐसा हम एक दूसरा को भरोसा करते थे, ऐसा ईमानदार करते रहते थे। एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, वी हैव द सेल्फ रेस्पेक्ट, जो हमारे जो ट्राइबल लोग में काफ़ी सेल्फ रेस्पेक्ट रहते हैं। इसमें इसलिए हम यहाँ पे कभी आपको ना भिखारी बेघर मिलेगा। और हमारे आज समाज में ये देखने को मिल रहा है कि ओल्ड एज होम, ऑर्फनेज होम जो देख रहा है, लेकिन हमारे समाज में इतना जो था कि स्वाभिमान था कि कभी कोई जो अनाथ होता है तो उसका कोई ना कोई अपना रिलेटिव रहता था, उसको उसको परवरिश करता था। और हमारे जो बुजुर्ग रहते थे उसको कभी भी हम ओल्ड एज होम में भेजा नहीं करते थे, कोई ना कोई उसको देखभाल करने वाला रहता था। तो दिस काइंड ऑफ ये जो हमारे नेचर्स जो है,
जो आइडियोलॉजीज है, दिस शुड बी रिफ्लेक्टेड इन द हमारे नेशनल जो आउटलुक में इसको रिफ्लेक्ट करना है। एंड सेल्फ रिलायंट जो हमारे जो है आत्मनिर्भर, जो हम आज आप देखते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट आत्मनिर्भर भारत के जो अभियान चलाते हैं, हमारे यहाँ पर शुरू से ही हमारे कम्युनिटीज़ में, ट्राइबल कम्युनिटीज़ में ये आत्मनिर्भर था। हम देखते थे कि बचपन में हमारे गाँव गाँव में जो गाँव का जो खेती जाने का रहता है, जिसमें पूरे गाँव जाता है, तो सभी गाँव मिलकर उसके उस रास्ता को काटते थे। जो बाज़ार जाना है, टाउन जाना है, उस रास्ता को वो खुद बनाते थे। एवरीथिंग वो अपना आप से करते थे। लेकिन बाय ओवर एन इन द पीरियड ऑफ टाइम, ये जितना भी जो कल्चरली एंड मोरली जो डिग्रेडेशन होने के साथ साथ अभी जो है क्या हुआ कि अभी पूरे डिपेंडेंट, वी ऑल द विलेजर्स दे आर डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट। अभी अपना रास्ता के लिए, अपना घर का रास्ता काटने के लिए वो गवर्नमेंट से डिपेंड करता है। नाउ टू कंस्ट्रक्ट ऑन टॉयलेट ऑल्सो दे आर डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट। जबकि ये नहीं रहता था, ये जो है हमारे इस कल्चर में, हमारे ट्रेडिशन में ये नहीं था। इसलिए जिस जो हमारे जो इस तरह का जो ट्रेडिशन कल्चर जो पहले जो जैसे सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ रिलायंस, जो आत्मनिर्भर है, दिस थॉट्स, दिस कैरेक्टर्स हैज टू बी ब्रॉट टू दी नेशनल आउटलुक। उसको नेशनल में ले जाना चाहिए हमारे जो यहाँ के लीडर है। एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग ऑफ द फैमिली एंड द सोसाइटी एज ए होल। हमारे जहाँ में सोसाइटी के और जो फैमिली का बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रहते हैं। यहाँ हम जो एक समाज में रहता है, पूरे क्लान के साथ रहता है, क्योंकि हमारे जो रिचुअल्स रहते हैं, जब एक रिचुअल्स होता है तो पूरे जितने भी क्लान है, अगर उसमें आप एक दूसरा से मुठभेड़ होने के बावजूद भी अगर इस तरह का रिचुअल होता है तो सब एक साथ एकजुट होके आता है। वी हैव अ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग ऑफ द फैमिली इन द सोसाइटी। बट देन जब ये जो रिलीजन आने लगा, जब से रिलीजन इंटरफेरेंस हुआ, तो ये जो बॉन्डिंग भी देयर हैज बीन ए सेपरेशन, कि जो अगर क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाता है, जो हमारे जहाँ के इंडिजिनस जो बिलीवर्स है उसके जो रिचुअल्स होते हैं, जो तब ये क्रिश्चियन जो कन्वर्टेड लोग हैं वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है, दे हैव बीन रेस्ट्रिक्टेड। इस तरह इसी के वजह, इसी के चलते देयर हैज बीन गैप, जो हमारे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग था, जो ये इसका गैप होने को लग रहा है। तो ये जो चीज़ है, दिस हैज़ टू बी लुक इनटू इट। इसलिए हम जब नेशनल आउटलुक का बोलता है, जो हमारे पॉजिटिविटी जितना भी है उसको लेके हमको जो यहाँ के नेशनल एस्पिरेशन, जो रीजनल एस्पिरेशन है अरुणाचल के, वो जो है हम, और जो अच्छा चीज़ है उसको हम नेशन तक पहुँचाए, ये हम सोचते हैं। एंड वी होप कि हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स है आगे जाके यहाँ के जो जो अच्छे चीज़ है, जो अच्छे विचार है, जो हमारे अच्छे आइडियोलॉजीज है, उनको लेके वो एक नेशनल पर्सपेक्टिव दे, ये हमारे उम्मीद है। थैंक यू। थैंक यू सो मच भाई दवे जी।